गुड मॉर्निंग। आज हमारा पाठ शुरू करेंगे हम 12, जिसका नाम क्या है, राखी का त्योहार। वैसे राखी के त्योहार के बारे में आप जानते होंगे कि राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। राखी का त्योहार ऐसा त्योहार है जो भाई बहनों का त्योहार होता है। आप मनाते ही है। राखी को क्या करते हो, आप अपनी भाई के गले में राखी बांधते हैं और बड़ी खुशी के साथ मनाते हो। तिलक करते हो भाई के माथे पर, उसके बाद में राखी बांधते हो, भैया तोहफे देते हैं, उसके साथ में एक वचन भी लेते हो। आप कौन सा वचन लेते हो, रक्षा का। इसलिए हमारे इस राखी का, रक्षाबंधन का नाम राखी का त्योहार मतलब रक्षाबंधन। भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, इसका वचन देता है कि वह उसकी रक्षा करेगा, इसलिए इस त्योहार का नाम क्या रखा गया है, रक्षाबंधन। तो उसके बारे में एक पत्र लिखा गया है अपनी सहेली को। सहेली का नाम क्या है, जेनिफर, और किसने लिखा है, श्रेया ने लिखा है। ओके, शुरू करते हैं हमारा पाठ। राखी का त्योहार। लक्ष्मी नगर, दिल्ली, 13 अगस्त को और 2011 में लिखा गया है। किसको, प्यारी जेनिफर को। उसकी सहेली है जेनिफर, उसको लिखा गया है। सबसे पहले क्या लिखा है, नमस्ते। पत्र में क्या लिखा सबसे पहले, नमस्ते। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उसने क्या लिखा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। प्रसन्न का मतलब क्या होता है, खुश। तो मैं बहुत खुश थी। क्यों खुश थी, राखी का त्योहार जो है वह इसलिए खुश थी क्योंकि आज के दिन क्या है, राखी का त्योहार है। हम सभी सुबह सुबह ही जग गए थे। वो सब राखी का त्योहार है इसलिए सुबह सुबह जल्दी जग गए, जल्दी उठ गए। हमें बाजार जाना था। क्यों उठे, क्योंकि उन्हें बाजार जाना था। हम 8 बजे को ही तैयार होकर बाजार पहुंचे। तो वह कितने बजे गए थे बाजार, 8 बजे। 8 बजे तैयार होकर बाजार के लिए निकले। वहाँ चहल पहल थी। वहाँ क्या थी, चहल पहल थी। जिधर देखो राखियाँ ही राखियाँ। मतलब बाजार गए थे, बाजार में उन्होंने क्या देखा, जहाँ पर भी वह गए, इधर उधर किधर भी कहा, जहाँ तहाँ देखा वहाँ पर क्या थी, बहुत सारी राखियाँ ही राखियाँ थी। क्योंकि राखी का त्योहार था, जगह जगह पर राखियों की दुकानें लगी थी। हमने भी अपने भैया के लिए राखी खरीदी। तो उसने भी क्या किया, उन लोगों ने भी अपने भैया के लिए राखी खरीदी और घर वापस आए। उसके बाद वह घर वापस लौट गए। घर पहुंचकर देखा कि भैया तैयार होकर बैठे थे। राखी का त्योहार था, उसकी बहनें उसके लिए राखी लेकर आएगी और इसलिए वह पहले से तैयार होकर बैठ गया। माँ ने पूजा की थाली सजाकर रखी थी। पूजा की थाली सजाते हैं हम, जब राखी बांधते हैं तो सबसे पहले तिलक करते हैं, कुमकुम लगाते हैं माथे पर, फिर राखी बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं। तो वह थाली किसने तैयार करी थी, पूजा की थाली सजा कर रखी थी, माँ ने रखी थी। मेरे भैया को तिलक लगाया और उसकी कलाई पर राखी बांधी। पहले तिलक किया और उसके बाद में क्या किया, राखी बांधी। जानती हो हम बहनें अपने भाइयों को राखी क्यों बांधते हैं। तो उसने पत्र में क्या लिखा था, क्या तुम जानते हो कि हम अपने भैया की कलाई में राखी क्यों बांधते हैं। राखी बांधकर हम भाइयों से अपनी रक्षा का वचन लेती है। तो बहनें क्या करती है, उसे राखी इसलिए बांधती है, राखी बांधकर वो क्या कहती है, अपने भैया से वचन लेती है। किसका वचन लेती है, कि रक्षा का वचन लेती है कि वह उसकी रक्षा करेगा। अपनी बहनों की रक्षा का वचन भैया देता भी है। इसलिए इस त्योहार का नाम रक्षाबंधन पड़ा। और इसलिए त्योहार का नाम क्या पड़ गया, रक्षाबंधन। की बहन की रक्षा करता है भाई, इसका वचन वह देता है और इसलिए इस त्योहार का नाम रक्षाबंधन रखा गया। रक्षाबंधन रखा गया। ये देखो पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, भाई की कलाई में बहन राखी बांध रही है। तो भाई यहाँ इंग्लैंड में भी कुछ भारतीय रहते हैं, तो वह
कहाँ रहती थी जेनिफर? इंग्लैंड में रहती थी। तो उसके वहाँ भी कुछ भारतीय लोग रहते थे। अगले वर्ष उनके यहाँ जाकर इस त्योहार का आनंद लेना। तो उसने अपनी सहेली को बोला कि अगले वर्ष तुम राखी के त्योहार के दिन वहाँ जो भारतीय भाई रहते हैं वहाँ जाकर तुम क्या करो, इस त्योहार का आनंद लो। भारतीय लोगों के साथ रहकर इस त्योहार का आनंद जरूर लेना। नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब पत्र लिखना बंद करती हूँ। तो यहाँ तक उसने राखी के त्योहार के बारे में बताया और बोला कि अगली बार इस त्योहार को जरूर मनाए। और अब वह पत्र लिखना बंद करती है। सभी बड़ों को प्रणाम बोल देना। जो भी आपके घर में बड़े हैं उन सबको क्या बोलना? प्रणाम बोलना। बराबर पत्र लिखते रहना। तुम्हारी सहेली श्रेया। तो उसकी सहेली का नाम क्या था? श्रेया, जिसने पत्र लिखा। ओके, तो ये पार्ट हमारा छोटा सा था, राखी के त्योहार के बारे में बताया गया था जो कंप्लीट हो चुका है। तो इस पार्ट में हमने एक बार वापस रिवीजन करेंगे। क्या पढ़ा था कि राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? सुबह सुबह वह उठकर सुबह लोग राखी के त्योहार के दिन बहुत खुश थे। जल्दी उठकर बाजार गए। बाजार जाकर उन्होंने देखा कि जहाँ देखो वहाँ क्या दिखाई दे रही थी? राखियाँ खरीदी। घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद के भैया तैयार थे तो उसके भाई के माथे पे तिलक करके उन्होंने क्या किया? राखी बांधी और वचन लिया। कौन सा वचन लिया? रक्षा का वचन लिया। ये सब के बारे में अपनी सहेली को पत्र लिखा और पत्र लिखते हुए क्या कहा कि तुम्हारे इंग्लैंड में भी भारतीय लोग रहते हैं, अगले साल जाकर तुम्हें इस त्योहार का आनंद लेना। ओके, तो ये हमारा पाठ खत्म हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा राखी के त्योहार के बारे में। अब हम कुछ शब्दार्थ करेंगे। बुक में दे रखे हैं आपके शब्दार्थ, आप बुक में भी दे सकते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? प्रसन्न। प्रसन्न मतलब क्या होता है? खुश। अपन किसी चीज को देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जैसे राखी का त्योहार था तो वो बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। उसके बाद में दे रखा है त्योहार। त्योहार मतलब क्या होता है? पर्व। बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं हमारे भारत देश में, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। तो ये सारे क्या है? पर्व। उसके बाद में दिया गया है वापस आना। वापस आना मतलब क्या होता है? लौटना। क्या होता है? लौटना। फिर है रक्षा। रक्षा मतलब बचाव के लिए। ओके, फिर होता है रक्षा के बाद में क्या लिखा हुआ है? वचन। वचन मतलब वायदा, मतलब प्रॉमिस करते हैं आप किसी से, उसके भैया ने उसे रक्षा का वचन दिया, मतलब प्रॉमिस किया। आनंद मतलब मजा। ओके, वापस। प्रसन्न मतलब खुश। त्योहार मतलब पर्व। वापस आना मतलब लौटना। और रक्षा मतलब बचाव। वचन मतलब वादा। और आनंद मतलब मजा। ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं। वर्क आपको पीडीएफ के जरिए दे दिया जाएगा जो आपको नोटबुक पे लॉग करना है। थैंक यू।